आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। साता गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए कभी तो खुशी का माहौल लेकर के आती हैं और कभी जाहिर सी बातें परेशानियों का सबक बन जाती है। आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। आप सभी लोग ढीला ढाला रवैया अपना रहे हो, इसलिए थोड़ा सा हमारा भी उत्साह डाउन हो जाता है। फिर हम उन्हीं लोगों के लिए काम करने लगते हैं भाई जिनको हमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है ना। अब टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी काम करना है, ठीक है ना। और उनकी फाइनल हियरिंग करा करके उनकी काउंसलिंग करवानी है। तो ये मुद्दा जो है इस समय ज़्यादा हमको परेशान किया हुआ है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और आप सभी लोग डाउन हो गए हो, ना तो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हो और ना ही जो है मतलब वीडियो में इस तरीके की चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक या दो लोगों की समस्याओं को हम लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। हम आपकी समस्याओं का निराकरण करते रहें और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप नहीं चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें हो और जो है इस तरीके की बातें जो सामने आए। 3-4 महीने का समय बीत चुका है, 50 से 20 सब्सक्राइबर नहीं जुड़ पाए हैं, 500 का आंकड़ा 500 पे ही पड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों की जो है नाकामियाँ, ठीक है। आप अगर चाहते हो तो सकारात्मक रिजल्ट आप लोगों के सामने आए, जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज हमें भी देना पड़ेगा, ठीक। अगर हम आपके लिए 100% काम करना पसंद करते हैं तो आपको 60% तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे सभी यूट्यूबर हैं वैसे हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, जिस तरीके की सूचनाएँ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, जो विद्यार्थी नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो विद्यार्थी पुराने हैं वो हमारी क्षमता से बखूबी वाकिफ है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप सभी लोग ढीला ढाला रवैया अपनाते हो, फिर हमारा भी ढीला ढाला रवैया हो जाता है, ठीक है ना। तो उस रवैये को आप लोग बदलिए, हम भी बदलते हैं, फिर देखिए कितना पॉजिटिव परिणाम, धनाधन रिजल्ट मिलता है आप लोगों को, ठीक। ये तो मैंने सिर्फ एक वानगी आप लोगों को प्रस्तुत किया है कि आखिर में आप सभी लोग इतना चिल्लाते हो, इतना प्रदर्शन करते हो, ये करते हो, दुनियादारी करते हो, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं आपको, वो विदिन 1 वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एडवांटेज आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी पुराने इस पे जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो बखूबी इस चीज़ से परिचित हैं कि वास्तविकता में भैया की कैपेसिटी क्या है, भैया कहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें उनको बखूबी पता है, वो हमारी क्षमता से बिल्कुल भी वाकिफ है। और रियलिटी तो यही है कि एलटी जैसी कोई मुद्दे ही नहीं है, ठीक है ना। वास्तविकता यही है कि एलटी ग्रेड और जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक। कोई कितना भी चिल्लाता रहे, कोई मुद्दा नहीं है, जब चाहे तब विज्ञापन आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप लोग कहेंगे कि आप इसका मतलब चाह नहीं रहे हो तो हम आप सभी लोगों से थोड़ा एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग एडवांटेज दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो हम भी वैसे ही अधिकारियों की तरह ही काम कर रहे हैं, क्या करें, ठीक है भाई। वो ब्रह्मास्त्र तभी यूज किया जाता है ना जब उसका परिणाम हमको भी मिले, है। हमारे पीछे के YouTube चैनल, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि आप सभी लोगों को केवल बड़ी खबरें ही चिपकाते हैं और उन बड़ी खबरों में फाइलें लखनऊ से चलती है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं वो, ठीक है ना। सिग्नेचर तक करवा देते हैं और फाइल लखनऊ से भिजवा देते हैं, फिर भी वो मतलब अच्छी खासी पोजीशन पे हैं। क्यों? क्योंकि आप शायद है कि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो उसमें, है ना। तो थोड़ा सा भाई हमको भी ज्वेलसी होगी ना, है ना। तो ज्वेलसी होने का कारण भी आप इस लोग हो,
तो हम क्यों ना उन्हीं लोगों के लिए काम करें। भाई हम अपनी एकेडमी में पढ़ाएं, अपना क्लास, अपना विद्यालय देखें और अपना यूट्यूब चैनल देखें और अपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए प्रयास करें कि उनको नौकरी मिल जाए। आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 तो ये है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। यकीन मानते हैं कि आप सभी लोग अब थोड़ा सा जगेंगे और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। इसलिए मत कर लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। चलिए खबरों पे आते हैं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। कल अभी आयोग का एक बयान जारी हुआ था कि हमारे पास रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा तो ही आपको नए विज्ञापन के लिए कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। ये तो वास्तविकता है। कैलेंडर जारी करने का तात्पर्य है कि विज्ञापन देना, ठीक। और अभी समायोजन हो रहा है इनका तदर्थ शिक्षकों का, ठीक है ना। पूरा सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, उसके बाद ही आप लोगों को ई पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही दिशा निर्देश जारी किया था कि आप सभी रिक्त पदों को भरने का जो है उन्होंने आदेश जारी किया था। तो एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय पदों को भरने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ आयोग ये कह रहा है कि हमारे पास रिक्त पदों का अध्याचन आएगा तो हम कैलेंडर जारी करेंगे। तीसरी तरफ लोक सेवा आयोग ये बोल रहा है कि हमारे और शासन के बीच में समन्वयक नहीं है, जिसकी वजह से भर्तियां हमारी लंबित पड़ी हैं। तो समन्वयक कोऑर्डिनेटर कौन बनाएगा? क्या शासन बनाएगा या आयोग तैयार करेगा? ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटर कौन रोल प्ले कर सकता है? अपर सचिव राजकीय शिक्षा, इसके अलावा तो कोई है नहीं, ठीक है ना। नियमावली बनकर के चली गई कैबिनेट के पास, ठीक, और उस पर अनुमति मिलने के बाद जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज तो आप लोगों को मिलेगा ना। तो इस तरीके की बातें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए हैं, बाकी इसमें ना कोई दम है ना कोई यहाँ पे उसका रोल है, ठीक। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए कि समन्वय कोऑर्डिनेटर बनेगा, ये बनेगा, वो बने, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, ठीक है ना। विज्ञापन आप सभी लोगों का 28 तारीख के बाद, ठीक है, डिक्लेयर हो जाएगा कि कब जारी करेंगे। ये करेंगे भी कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को ये भेजेंगे, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की चिंता छोड़ दीजिए, इस चीज पे फोकस करिए, क्योंकि इस समय खाली ही बैठे हुए हैं। तो कम से कम चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, ठीक है। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, जीवन ऐसे ही चल निकलेगा फिर। तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं ना, इस जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? आप लोग करेंगे, ठीक है। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी की, तो एग्जाम शेड्यूल क्या, परीक्षा कैलेंडर क्या अभी ही लेंगे क्या? आपको परीक्षा तिथियां मिल जाएंगी ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां आपको मिल जाएंगी, वो परीक्षाएं आपकी होंगी। बाकी नया विज्ञापन हो गया, परीक्षा कैलेंडर हो गया, नए विज्ञापन में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख होना चाहिए, जूनियर शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख होना चाहिए, एडेड जूनियर का भी होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोगों को भी धैर्य रखना होगा। परीक्षा कैलेंडर का तात्पर्य यह नहीं है कि जो परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को दिया जाए उसमें टीजीटी पीजीटी 2022 हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, साथ ही साथ आप लोगों का नए विज्ञापन आदि हों। नए विज्ञापन तो आपके 1 जनवरी से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है चिंता ना करिए, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 2024 का ये कैलेंडर नहीं होगा, ये 2025 का कैलेंडर होगा, ठीक है ना। 2025 के कैलेंडर का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 तक, इस बीच में आयोग कितने विज्ञापन जारी करेगा, कितनी परीक्षाएं करेगा, इन चीजों का उल्लेख होगा। और आयोग उसमें से लगभग 9 विज्ञापन जारी करेगा, ठीक। अब यह नहीं है कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ब्यौरा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए और उनके पूरे पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो भैया इस पे सरकार नीति बना रही है तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने के लिए, ठीक है ना। और उनको जो है एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रखा जाएगा, ठीक। और जैसे शिक्षा मित्र रखे गए हैं, उसके बाद जो पद आपके बचेंगे, जरूरी नहीं कि 25,000 30,000 का ही विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिले। शिक्षा सेवा चयन आयोग मिनिमम 10,000 के अंदर ही आपके विज्ञापन जारी करेगा।
इसके अलावा कोई विज्ञापन नहीं होगा। क्या आप समझते हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जब जारी होगा तो क्या आप चाहते हैं 20,000, 25,000, 30,000 या 1,00,000 का विज्ञापन होगा? क्या नहीं, अधिकतम 25,000 से जो है 17,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आप लोगों को विज्ञापन मिलेंगे। 12,000 भी मिल सकता है, 7,000 का भी विज्ञापन मिल सकता है, ठीक है ना। जब बड़े विज्ञापन आपको प्राथमिक शिक्षा भर्ती की देखने के लिए मिलेंगे तो उसका यही एक तात्पर्य है कि उसमें बीएड डिग्री धारकों को भी मौका दिया जाएगा। और यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं, सच एज मान लीजिए सपोज दैट, आप कल्पना करिए इस बात की कि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को 12, 12,500 जैसे 12,460 का एक मामला विज्ञापन आया था ना, उसी तरीके से आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आयोग की जो कैपेसिटी होगी वो अंडर 20,000 की होगी। 20,000 के अंदर ही इनको वैकेंसियां निकालनी होंगी, ठीक, इसके ऊपर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमको 50,000 या 72,000 या 97,000 का विज्ञापन प्राथमिक शिक्षा भर्ती का देखने के लिए मिलेगा, या 41,000 पदों का विज्ञापन हमको जूनियर शिक्षक भर्ती का देखने के लिए मिलेगा। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। आयोग इतना बड़ा विज्ञापन कभी जारी ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस बात की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं जो विद्यार्थी टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, जो याचिका से हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, याचीगण हैं। अब उनको मैं इस बात को डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग दीपावली के बाद प्रस्तावित हो सकती है, ठीक है ना। दशहरा बीतने के बाद, दीपावली बीतने के बाद आप लोगों की काउंसलिंग प्रस्तावित हो सकती है और 31 दिसंबर सन 2024 के पहले पहले आपके हाथ में जॉब होगी, ठीक। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जाहिर सी बात है उनको एडवांटेज मिलेगा, और जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि नई भर्तियों में कुछ हो नहीं रहा, पुरानी में लिए आपके लिए एडवांटेज आया और आपने उसे सिरे से नकार दिया, सोच में पड़ गए, कुछ ज़्यादा ही चालाक बनने लगे, ठीक है ना। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चालाकी आप किससे दिखा रहा? हमसे। ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ थोड़ी ना होती हैं। अब जिन विद्यार्थियों को हमने बाहर किया है उन विद्यार्थियों के पद रिक्त हैं, मतलब स्थान रिक्त हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब पूरी फाइनल लिस्ट बन रही है, कितने विद्यार्थियों की जो है को फाइनल सबमिशन में डाला जाएगा। वो लिस्ट कंप्लीट हो जाए, आज शाम तक हमारे पास रिक्त पदों का ब्यौरा भी आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास कंफर्म हो जाएंगी, फिर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चिंता ना करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो कि पूछते हैं कि भैया कब तक आ सकती है ये वैकेंसी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में ये विज्ञापन आपका जारी होगा, ठीक है ना। और इसके पहले भी जारी हो सकता है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अगर थोड़ी सी तेजी दिखा दिया तो इसके पहले भी आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल वगैरह के जो है इनके कार्यक्रम जारी होंगे यूपी कांस्टेबल के, उसी के साथ में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो चिंता ना करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जिन मुद्दों को लेकर के बैटल ग्राउंड में कूदते हैं ना, वो मुद्दे आपके होते हैं, ठीक है। तो मुद्दे आपके हैं तो आपके हितों की रक्षा के लिए हैं, तो आपसे सहयोग की तो परम अपेक्षाएं हमको होंगी ना। अगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप ही सहयोग ना करो तो बेकार है फिर। तो ऐसी परिस्थितियां जो है क्यों बनाएं, क्या हमें आप लोगों के लिए जो है मतलब सोचने की व्यवस्था झेलनी पड़े, ठीक है। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, और ये नोट्स केवल कागज के चंद पन्ने नहीं होते हैं, ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं, और इसमें कई सारी टेक्स्ट बुक का जो है समायोजन किया गया है, गाइड नहीं है ये, ठीक है ना। गाइड आपको गाइड कर सकती है, मार्गदर्शन आपका कर सकती है, लेकिन वो आपको सफलता नहीं दिला सकती।
इसलिए टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स पढ़िए जो कि आपकी सफलता की दर को सुनिश्चित बना सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपीएससी से। यूपीएससी आप सभी लोगों की जो परीक्षाएं हैं, मतलब जो जिनकी मुख्य परीक्षाएं बाकी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों की कंफर्म की जाएंगी। ठीक है, और इनका परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है। ठीक, तो परीक्षा कैलेंडर इनका अक्टूबर में आप लोगों को देखने मिल सकता है, और 2-3 परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाएं भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। रही बात पीईटी 2024 के आधार पर वैकेंसियों के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब पीईटी 2023 के दम पे फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोई विज्ञापन आने में से रहा। अब पीईटी 2024 आपका कंप्लीट होगा, उसी के आधार पर आप लोगों की वैकेंसियाँ जो है जारी की जाएंगी। लंबित पड़ी लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए भी आज से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, मुहिम स्टार्ट की है कि लंबित पड़ी इनकी जो भर्तियां हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और डायट प्रवक्ता के लिए, क्योंकि डायट प्रवक्ता के भी काफ़ी सारे पद रिक्त हैं। ठीक है ना, उन चीज़ों के लिए प्रयास किया जाएगा, और कोशिश हमारी यही होगी कि 28 तारीख के बाद इस विज्ञापन को ज़्यादा डिले ना होने दिया जाए। 28 तारीख इसलिए ड्यू डेट दिया जा रहा है क्योंकि अभी नियमावली आदि को संतुष्टि मिलने के लिए, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के लिए 28 तारीख का हम लोगों को समय दिया गया है। ठीक है ना, तो आज 25 हो गई, 3 दिन और, उसके बाद सारी चीज़ें हमारे लोग की डिक्लेयर होने लगेंगी। तो चिंता मत करिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इसमें फुल फॉर्म में है। ठीक है, लगातार अधिकारियों को अगर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का ये मुद्दा भी उठाया गया था, और किस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए विद्यार्थियों को, ताकि आयोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को लेकर के भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष अतिरिक्त दिया जाता है ना, तो वहाँ पे भी उनको जो है दिक्कत ना हो। इस तरीके की चीज़ें जो है तैयार करने के लिए अधिकारियों से मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है, जितने पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती को छोड़ करके, जितने गवर्नमेंट पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया। आप क्या समझ सकते हैं, आदेश मुख्यमंत्री का है, कोई मिनिस्टर का नहीं, तो उस आदेश का अनुपालन होगा। और ये तरीके की चीज़ें जो समाचार पत्रों में आती हैं, ठीक है ना, परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को ये टीजीटी पीजीटी का मिलेगा भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर का मिलेगा, और बाकी जो शेष परीक्षा कैलेंडर है वो तो 1 जनवरी को आएगा ना, अभी थोड़ी ना जारी करेंगे, 1 जनवरी को जारी होगा। मतलब जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। ठीक, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हो या आपकी नई टीजीटी पीजीटी, इन तमाम भर्तियों को लेकर के अध्याचन लेने की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी, और ये अध्याचन की प्रक्रिया आप लोगों की 15 दिन की चलेगी। ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उसको लिंक भी किया जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका भाई आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। बहुत से हमारे भाई बहन पूछ रहे थे हमसे कि भैया हम टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं, और हमने लेट से आपकी वीडियो सुनी है, और हम आपके साथ जुड़ना